स्मार्ट नाम तो उदयपुर शहर में हटा देना चाहिए। मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, हो सकता है सरकार हलफनामा और पेश कर दे कि हमें। ऐसे में उदयपुर बदहाल से बदहाल होता जा रहा है। एक फुटी कोड़ी नगर निगम सड़कों पे नहीं लगा रहा है। उदयपुर में पलटवार होकर 3/4 बहुमत कांग्रेस के पक्ष में आया। चेन स्कैनिंग और ये जितनी घटनाएं घट रही है उसमें नगर निगम की भागीदारी बढ़ती जा रही है। नामांतरण को लेकर नगर निगम में चप्पल घिस जाती है, उसके नामांतरण पट्टा तो दूर नामांतरण भी नहीं हो पाता। 30 वर्षों में भाजपा के बोर्ड ने तानाशाही की है, जनता अब समझ चुकी है। नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासर। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण जी, जो हम उनसे जानेंगे कि उदयपुर की अभी क्या हाल है। नगर निगम के बोर्ड ख़त्म होने के बाद, जो नगर निगम का बोर्ड ख़त्म हो चुका है बीजेपी का, उसके बाद अभी उदयपुर के क्या हाल है। अरुण जी बताएं, क्या मामला है, क्या चीज़ें, यानी उदयपुर की अभी जिस तरह से हालत देखी जाए, स्मार्ट सिटी को लेकर देखी जाए, तो क्या आप इस पर संतुष्ट है या फिर नहीं है? स्मार्ट नाम तो उदयपुर शहर में हटा देना चाहिए और आपकी इस पहल पे मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर निगम की हाई कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ लगाकर चुनावी घोषणा करवाई है, ऐसे में मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, हो सकता है सरकार हलफनामा और पेश कर दे कि हमें इस चीज़ की और ज़रूरत है, चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बाकी सरकार किंतु परंतु करते हुए चुनाव को घोषित नहीं करना चाहती, आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में उदयपुर बदहाल से बदहाल होता जा रहा है। यहाँ की स्थितियाँ शहर की सड़कों को लेकर देखें, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर देखें, लाइट की व्यवस्थाओं को लेकर देखें, ये जितनी भी व्यवस्थाएं जो नगर निगम करता है, पशु के विचरण को लेकर, गंदगी को लेकर, साफ़ सफाई रख रखाव को लेकर, वे सारी चरमरा गई है। एक फुटी कोड़ी नगर निगम सड़कों पर नहीं लगा रहा है, पैच वर्क इतिश्री कर रहा है। ऐसे में उदयपुर की जनता, उदयपुर के बासिंदा सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वे आशावान होकर उन्हीं पार्षदों के पास जाते हैं, लेकिन वह भी निर्वाचन कुछ हो नहीं पा रहा है। सरकार के पास बजट पैसा नहीं है, ऐसा हवाला देते हुए यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के जितने भी अधिशासी हैं वो अतिश्री कर लेते हैं। तो उदयपुर और उदयपुर की जनता विचलित है। उदयपुर का आने वाला समय यदि परिवर्तन होता है तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा 30 वर्षों के बोर्ड से जो इस उदयपुर की हालत बद से बदतर हुई है, करोड़ों रुपए का बजट जो आज इन 6 बोर्डों में लगा है, वो उदयपुर की जनता नहीं देख पा रही, सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस उदयपुर की जनता इस बार ठान चुकी है कि निकाय चुनाव में, पंचायती चुनाव में भी देख लीजिए, और निकाय चुनाव खास में नगर निगम के चुनाव कह रहा हूँ, उदयपुर में पलटवार होकर 3/4 बहुमत कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। अगर परिवर्तन की जो बात आती है, आप बोल रहे हैं परिवर्तन होगा, तो उसका अगर आपका बोर्ड बनता है कांग्रेस का यहाँ पर नगर निगम में, तो आपकी क्या जनता के लिए सामने रहेगी? देखिए, मूलभूत आवश्यकता में एक जनता जो चाहती है नगर निगम से, वो होती है यहाँ की एक तो सफाई व्यवस्थाएं, उनके घर के सामने सफाई अच्छी हो जानी चाहिए, नाली की व्यवस्थाएं, वो ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, साफ़ सफाई के साथ में फिर बिजली की व्यवस्थाएँ, अंधेरे में जो चोरों का और दूसरे उच्चकों का जमावड़ा रहता है, जो आए दिन चेन स्कैनिंग और ये जितनी घटनाएं घट रही है उसमें नगर निगम की भागीदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंधेरा का लाभ लेकर ही ऐसी वस्तुएं हो रही है। ऐसे में हमारी जब अगर निगम आती है तो हम सबसे पहले सड़कों की व्यवस्थाएँ, जो सड़क जो है उस पर प्रॉपर वे में डिवाइडेशन कर उसको सुगम यातायात करेंगे, जिससे कि व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर, चाहे वो अस्पताल हो या उसके जो ऑफिसेज हो या उसकी जहाँ भी उसे जाना है, वो सुरक्षित और सही व्यवस्थाओं में पहुंच जाए। दूसरा, रात्रिकालीन जो विद्युत व्यवस्था है, जिससे व्यक्ति को अगर रात्रिकालीन कोई कार्य है या उसके साथ जो अनहोनी हो घटनाएं घट रही है वो नहीं हो। तीसरी, सफाई और स्वास्थ्य को लेकर है, सफाई सही होगी तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। उदयपुर की जनता जो इतने सारे भारी भरकम इलाज के पैसे खर्च कर रही है अपने ऊपर, उनका कम हो जाएगा। चौथा, हमारा जो बिजली के उलझुल ये हमारे जो विद्युत के तार वार और ये जो अव्यवस्थाएँ हैं, जिसको बारंबार इन्होंने कहा है कि हम अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे, इस सब से निजात दिलाएंगे। यूथ के लिए जो प्रॉपर वे में यूथ जो है उसको जो सुगमता चाहिए कि वो इस शहर में रह रहा है, उसका वातावरण सुरक्षित और उसके लिए अच्छा हो,
तो उनके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम, चाहे उसके फ्री वाईफाई जोन हो, उनके पर्यटक जोन में उनकी पर्यटकों के लेकर जो उनकी व्यवस्थाएं हों, गार्डन के सुरक्षित और उनको सुंदरता हो, झीलों के आसपास के आवरण को सुंदर करना, और झीलों में जो सीवरेज जा रहा है उसके अपशिष्ट को रोकना, ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो इस उदयपुर में वर्षों से मांग है, जनता चाहती है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। नामांतरण को लेकर नगर निगम में चप्पल घिस जाती है, उसके नामांतरण, पट्टा तो दूर, नामांतरण भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जनता ये सोचती है कि वह फंस गई है। जब एक सिंगल विंडो की बात करते हैं और फिर जनता के जो समक्ष छोटे से छोटा कागज़ उसको पूर्ति करने के लिए 5-5 दिन एक व्यक्ति के अगर उसमें लग जाए, तो अगर इस महंगाई के ज़माने में जो दिहाड़ी कमाने वाला, मध्यम वर्गीय जो कम पैसे कमाने वाले हैं, उनकी तो जीवन में जो उनकी पॉकेट की जो सिस्टम है वही ख़राब हो जाएगा। ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं को भी सुरक्षित करने के लिए हम इस तरह से व्यवस्थाएँ लाएँगे जिससे जवाबदेही व्यवस्था हो। किसी का अगर कोई दरख्वास्त आई, चाहे वो नामांतरण को लेकर हो, चाहे विवाह पंजीकरण को लेकर हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, वो उसे सेम डे मिल जाए। ऐसी कई व्यवस्था हैं जो इस सुधारीकरण की आवश्यकता है। लेकिन 30 वर्षों में भाजपा के बोर्ड ने तानाशाही की है, उन्हें अभिमान हो चुका है जनता को कैसे भी रखा जाए वह हमें ही वोट देगी। ऐसे में जनता ने भी अब ठान लिया है और मैं समझता हूँ जनता अब समझ चुकी है। जनता इससे निजात दिलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय करके कांग्रेस के बोर्ड को लाएगी। मेरा ये कहना है लगातार बीजेपी का बोर्ड बनता आ रहा है यहाँ पे, कांग्रेस की ऐसी क्या कमी रही जो बोर्ड नहीं बन पाया? देखिए, लगातार बोर्ड जो बन रहा है उसमें कांग्रेस की कमी नहीं है। कांग्रेस के जो हमारे कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार को तूल नहीं दिया। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कुछ भी, वो पैसे के अभाव में भी मतों से रह जाता है। बारी भरकम जो और कुछ जाति समीकरणों का भी यहाँ पर जो तालमेल था, वो परिसीमांकन की डिमांड थी, वो भी अब पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में पिछला वाला बोर्ड जो है वो लगभग 1040 वोट के मतों के अंतर से ही भाजपा और कांग्रेस में रह गया था, जिसमें हमारा जो 3/4 मेजॉरिटी है वो करीब 1040 वोटों के मतों के अंतर से रह गई। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने पिछली बार भी साथ दिया है, जनता का जो उन्होंने दिया उसको हम आशीर्वाद समझ के ग्रहण करते हैं। ऐसे में अब हम समझते हैं कि जनता ने जो पहले अगर कुछ मतों से हमको पीछे रख दिया है, लेकिन जनता भी सोच चुकी है कि अब मुझे मत देना है शहर के सुधार के लिए, अब इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस उदयपुर की बदहाली को रोकने के लिए। स्मार्ट सिटी का जो नाम देते हुए स्मार्ट सिटी के अभाव में कई बार गटरों की बदबू आ रही है, स्वान इधर उधर विचरण करते हुए हमारे बच्चों को चोटिल कर रहे हैं। गाय और जो भी हमारी दूसरी जो माताएं हैं वो ऐसी गौ माताएं या शहरों के बीच, सड़कों के बीच में बैठी रहती, मतलब किसी तरह का उलझुल करंट से आदमी परेशान है, चलते हुए खंभे से टकरा जाएगा, या जो काम जो सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें कोई भी ना रिफ्लेक्टर है ना कुछ नहीं, मतलब दुर्घटनाओं का हर जगह इस तरह से आमंत्रित कर रही है कि वो कभी भी उदयपुर नगर निगम के कार्यों से अपने वासिंदों को दुर्घटित कर देगा। तो ऐसे में जनता समझ चुकी है। तो बोर्ड नहीं बनने का कारण क्या है? बोर्ड नहीं बनने का कारण मैंने आपको बताया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप समझिए लोक लुभावने, झूठे वादे करना, लगातार आयड के नाम पे वोट मांगना, तारों के अंडरग्राउंड करने पे वोट मांगना, सुनहरे सपने दिखाना, ये सब। लेकिन अब ये सपने सक्सेस नहीं हो पाए। इस तिलिस्म को तोड़ चुके हैं ये। अब जनता ये पता पड़ गया, किसी को अगर 5 साल 10 साल दे दिए तो इसी का तो मैं बता रहा हूँ कि अंतर बहुत छोटा रह गया था। छोटा अंतर रहने का कारण भी यही है कि हमारा जहाँ मतों का अंतर हजारों में है, यहाँ सिर्फ कुछ अंतर में ही भाजपा और कांग्रेस का अंतर रहा। तो अब ये जनता ठान चुकी है कि 3/4 मतों से हर वार्ड में 80 वार्डों में हम विजय होकर आएंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। उदयपुर के बदहाली को हम रोकेंगे, उदयपुर को सुंदर, वास्तव में सुंदर पूर्व की भांति ऐसा सुंदर शहर बनाएंगे। झीलों की नगरी को, झीलों के पानी को सुरक्षित करके स्वच्छ रखेंगे और वातावरण जो पर्यटकों के लायक बनाएंगे। ये चेन स्कैनिंग अंधेरे से मुक्ति दिलाएंगे, सड़कों के गड्ढों से मुक्ति दिलाएंगे, प्रॉपर डिवाइडेशन कराएंगे, पाथवे सही बनाएंगे, ये हमारी उद्यान और उनको रख रखाव करके उनको सुंदरता बढ़ाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि नगर निगम में जहाँ करोड़ों का बजट पारित होता है, वहाँ के रख रखाव, वहाँ की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी। हमने आके बात की, हमने सामने वाले इस गार्डन की बात की विपक्ष में रहते हुए, तो आज वो गार्डन भी सुंदर हुआ, लेकिन वैसा नहीं है। ये बात जब करते हैं बट दूसरे बड़े बड़े शहरों की वेनिस की बात करते हैं, उसकी करते हैं,
मैं तो उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने तो पास के जब आपके ही समक्ष बोर्ड का जो के गुप्ता ने बनाया वैसा भी नहीं कर पाए, तो ये क्या है? ये बारंबार ये यहाँ से इन्होंने डेलीगेशन सूरत भेजा, विदेशों में भेजा, लेकिन उसके बराबरी में उसका 10% भी ये नहीं कर सके। मेरा एक मानना है कि आपको अभी ध्यान होगा कि आजकल बिजली का उसमें भी ये आया है कि नगर निगम और यूडीओ में जो बिजली का इन्होंने बड़ा ठेका दिया, जो जयपुर से इनसे कंट्रोल हो, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो बिजली का जो लाइट है वो 5500 की जगह वो 1400-1500 की थी। ऐसे कई चीज़ें भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन चुका है नगर निगम, और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कुछ लोग इसे दम लगाने के लिए कि भाई अगर हम कांग्रेस को ले आएंगे तो ये सारे पुलिंदे खुलेंगे। निश्चित रूप से इस बार खुलेंगे और हम ये पिटारा समक्ष जनता के समक्ष भी रखेंगे। उदयपुर को सुंदरता हम सिर्फ 12 माह में उदयपुर में परिवर्तन ला के बताएंगे। मेरा ये मानना है, अभी आइनॉक्स के बारे आपने देखा होगा, पहले कुछ साल पहले एक सड़क भी धंस गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर आप जस्ट दुर्गा नशी रोड के हाँ, तो उसका क्या कहना है मारुति जी? मैंने आपको बारंबार ये कहा है, भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन चुकी है उदयपुर नगर निगम। उदयपुर स्मार्ट सिटी का जो काम है उसमें भी आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए ऐड में इन्होंने बहा दिए। पुलिया, आपने सुभाष नगर की पुलिया बहते हुए देखा, लाखों रुपए उसमें खर्च हो गए और कोई जवाबदेही सरकार नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि उस ऐड की नदी में बारंबार उतरते हैं। 51 लाख का उन्होंने शौचालय सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे एक जातिगत सिस्टम को दूर करने के लिए तोड़ दिया। ऐसे में उन्होंने ये नहीं बताया कि नीचे जो तलेटी में कभी पत्थर से कभी वाटर डिस्चार्ज बढ़ता है या क्या होता है। ये एक छोटा सा व्यक्ति को भी अगर बात बताएं तो उदयपुर में ये 12 महीने की ना तो यहाँ पे कोई सिस्टम है कि ये 12 महीने ये नदी चल सकती है। ऐसे में उन्हें एंडिकेट बनाना चाहिए, एक छोटा आदमी भी बता सके, रिटर्निंग वाल बनानी चाहिए थी, लेकिन करोड़ों रुपये को इन्होंने बहा दिया। उसी तरह सड़कों में आपने वहाँ देखा, आइनॉक्स मॉल के वहाँ पे बेचारा वो मॉल के जो व्यवसायी था वो परेशान हो चुका था, उसको कई सालों महीनों में लग गए उसको सही करने में। वैसे कि वैसे अशोकनगर के रोड पे एक धंस गया था, वो देखिए, इनके पास कोई काउंटेबल सिस्टम भी नहीं है कि हमने जो चीज़ बनाई है वो कितने साल की अवधि में ख़राब होगी, उसे बदलना होगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ऐसे में सिर्फ RTO में जिस तरह से करते हैं कि इतने साल 15 साल पुरानी नहीं चलनी चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो आपका ये सिस्टम जो है बिल्डिंग का, जब आप कहते हो कि जर्जर हो जाती है, उसे गिराने के निर्देश दे दिए जाते हैं, तो आप जब पुलिया बना रहे हो या कोई ढांचा बना रहे हो तो उसकी भी एक अवधि होती है। जहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि सीमेंट के नाम पे सागौन डाल देते हैं, जहाँ पर रोडें सिर्फ रोड का जो बजट है वो कागज़ों में और उसकी तीसरी हो जाती है। 38 करोड़ रुपए की रोड आपने और बीच में जो डिविडेशन किया है इस निगम के सेवा आश्रम से सेक्टर 6 तक, ये क्या है? ये सब मतलब कोई दिमागी दिवालियापन कह दो या इनका इंजीनियरिंग का दिवालियापन देख लो कि इनके यहाँ पर JN एक्शन बन जाता है, लेकिन कोई भी ना डेपुटेशन पे अच्छे आर्किटेक्ट आ पाते हैं, ना डिजाइनर आ पाते हैं। ये संविधान में भी भर्ती नहीं कर सकते हैं। संविधान में इंजीनियर लाते हैं 5-7 हज़ार के, तो वो नामांतरण में पैसे खा जाते हैं। प्लॉटों की धांधली जब हमारी सरकार में हमारे जनता को राहत देने के लिए अशोक गहलोत जी ने नामांतरण और पट्टों की व्यवस्था की, उसमें भी धांधलियाँ कर चुके हैं। अब क्या कहें, नगर निगम की 4300 फाइलें नामांतरण और पट्टों का इंतजार कर रही थी और उसको सिर्फ एक कुछ नहीं इतनी कर रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं इस उदयपुर शहर में जो स्वास्थ्य से लेकर नामांतरण पट्टों से लेकर रख रखाव से लेकर ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। आप देख लीजिए कि ये अपने गुलाब बाग में इन्होंने कमल तलई में टाइलें लगाकर जो उदाहरण दिया है, इस गुलाब बाग में लाखों रुपए आज तक जो खर्च हुए उसमें एक नया गुलाब बाग बना सकते हैं। ऐसे में कई चीज़ें जो है परतों से बाहर आएगी, लेकिन निगम का बोर्ड कांग्रेस में होगा और ज़रूर होगा, और उसके बाद ये परतें खुलेगी और जनता देखेगी कि उन्होंने जो अपना इतना बहुमूल्य जो मत दिया है इस शहर को सुंदर करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए, उनका दिवालियापन इन लोगों ने कैसे 30 सालों में कैसे किया वो इसको देखेगी। आप ये नहीं मानते हैं कि कांग्रेस के आपस में गुटबाजी के कारण अपना बोर्ड नहीं बन पाता है? एक आपने विधानसभा में देखा होगा, गौरव वल्लभ जिस तरह से चुनाव जीते, हार भी गए थे, लेकिन एक उन्होंने पार्टी चेंज कर दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने देखिए तो कांग्रेस के वक्त के उनके लिए उनको मानव शरीर रोबोटिक नहीं है, उसमें भावनाएं भी हैं, उसमें महत्वाकांक्षा भी हैं, और यदि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हों जिसका दिमागी दिवालियापन हो, जो जीरोस के ट्रिलियन और उसकी बात करते हुए अपने आप को 50 डिग्री की बात करके बात बता, तो हमने तो उस समय भी विरोध किया था बाहरी जो व्यक्ति के, लेकिन आला कमान ने किन अवस्थाओं में किस चीज़ों को लेकर उन्हें यहाँ
हमारा प्रत्याशी बनाया। और जनता बड़ी समझदार है। उदयपुर की जनता इसलिए समझदार है, वो जानती है कि बाहरी व्यक्ति से तो 70 साल या 65 साल के वृद्ध को भी वोट मत देंगे तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने किया। हम पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, हमने अपनी भरपूर प्रयत्न किया, इसीलिए उनको बाहरी व्यक्ति होने के उपरांत भी इतने मत मिले। इसलिए गुटबाजी का परिणाम नहीं था, उनका बाहरी प्रत्याशी होना अति महत्वाकांक्षी। उस वक्त विरोध तो था सर, ये बाहर का बंदा आके। मेरा विरोध था, मुझे ACC से लेकर PCC से फ़ोन आए कि आपका क्यों विरोध है। मैंने कहा मैं अभी विरोध इसलिए कर रहा हूँ, जब आपने इनको टिकट दिया है तो मैं कह रहा हूँ गलत है, अभी बदल सकते हैं, वो मत है। जब उन्होंने दे दिया, उसको स्थायी कर दिया, वो एक हार का कारण तो रही होगा किसी चीज़ को लेकर। देखिए हार का कारण ये नहीं, हार का कारण ये बाहरीकरण उनका हार का कारण है। जनता जनार्दन है, आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद लेती भी है। और ऐसे में जब आशीर्वाद देने का समय था तो जनता ने उनको चुना जो मेवाड़ से संबंधित व्यक्ति थे, उनको चुना। मैंने ये बोलते हैं कि काना मामा बराबर आपनो मामा ठीक है, मतलब नी मामा बच्चे कानो मामा ठीक है, तो वो वाली व्यक्ति विशेष की ऐसा नहीं होता कि अपने मेवाड़ के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उसको उसका। देखिए ये विषय आला कमान का है, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो ये समझ सकता हूँ, मेरी समझ में ये आता है कि ये घर विषय, ये इस मेवाड़ का धरातल का व्यक्ति है और धरातल का व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस धरा से में जो बासिंदा पैदा हुआ है उसकी क्या सोच है, उदयपुर शहर के बासिंदों की क्या सोच है, उदयपुर की जनता इस उदयपुर शहर के लिए विकास के नाम पर क्या चाहती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, और वो बाद में क्या चाहती है और पहले क्या चाहती है। और वादों से जो खिलाफी हुई, वादा खिलाफी भाजपा के 6 बोर्ड में, उससे जनता ने मतों का अंतर लगातार कम किया है। अब मुझे लगता है अब इनका अंत आ चुका है, क्योंकि अब वो मतों का अंतर पट गया है। क्योंकि पिछले वाले बोर्ड में 2019 वाले में अगर 1000 मतों का ही अंतर आए तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो समय है इनके लिए हो सकता है ये 25-50 हज़ार मतों के अंतर से 3/4 बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद देकर हम लोगों को नगर निगम का बोर्ड बनाएगी। और जनता की खुशहाली के लिए हम अपने आप को वादा करते हैं, हम अपने आप में ये बात करते हैं कि 12 माह में उदयपुर की चल रही व्यवस्थाएं को उपयुक्त जनता के लायक बनाएंगे, उनके मूलभूत अधिकारों से जो वो वंचित हैं उनको वो दिलाएंगे। रोड व्यवस्थाएं हों, बिजली व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधी व्यवस्थाएं हैं, हमारी सफाई व्यवस्थाएं हों, नामांतरण और ज़रूरी कागजातों जो जिनसे चक्कर लगाने उन वाली व्यवस्थाएं हों, यहाँ के सुंदरता का विषय हो, झीलों का विषय हो, आयर नदी का विषय हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस जनता के मस्तिष्क पे और हमारे मस्तिष्क पे, उन सब के हम आंसर दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए जनता का आशीर्वाद और जनता का बहुत बड़ा साथ चाहिए कि उन्हें हमें 3/4 बहुमत से उदयपुर नगर निगम में बैठाना होगा। मेरा ये मानना है, पहले तो वार्ड कम थे, अब वार्ड हो 80 वार्ड हो गए, तो आपको कितना लगता है कि इसमें कितने आप ये अपना पूरा बोर्ड ये वार्ड? देखिए वार्ड बड़े हैं तो कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है, और अभी जो वार्ड बड़े हैं उन पंचायतों के जो ग्रामीण अंचल से जो बड़े हैं, वार्ड बढ़ाने का काम परिसीमांकन के उपरांत भाजपा ने कर तो दिया, लेकिन उनकी बोल व्यवस्था में वह पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं, निगम के चक्कर लगा रहे हैं, यूडीए के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें ये इधर से उधर फुटबॉल बनाया जा रहा है। तो लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी और इन्होंने वो कर दिया। जब उदयपुर शहर में आप सफाई की व्यवस्थाओं के लिए गाड़ियाँ उपयुक्त नहीं लगा पा रहे हो, सफाई कर्मी उपयुक्त भर्ती नहीं कर पा रहे हो, सफाई के और इस यहाँ पर इतने जोन हैं, उन जोन के अधिकारी नियुक्त नहीं कर पा रहे हो, संविदा पे नहीं ले पा रहे हो, उनके जो उदयपुर शहर के 70 वार्ड हैं उनमें भी अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हो तो 80 का हमारे पास चैलेंज रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो पैराफेरी से लिए हुए वार्ड हैं उन वार्ड में जनता ने कांग्रेस को बहुमत पिछली बार भी दिया है, और ये मतलब अधिकार हमारे निगम से जुड़ने के उपरांत निगम के माध्यम से हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उन जो हमारे 10 नए वार्ड जुड़े हैं, कि वह उन्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं, निगम में हमारा साथ दीजिए। आप कांग्रेस के पंजे हाथ के निशान पर मत देकर 3/4 बहुमत से हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नगर निगम में बैठाइए। हम आपको ये वादा करते हैं कि 12 माह 365 दिन में हम आपको इस उदयपुर की चरमराई व्यवस्थाओं से निजात दिलाएंगे और उदयपुर के हर वासिंदे की जो
एप्लीकेंट होगा उसकी जवाबदेही प्रक्रिया को लाएंगे और हर 10 वार्ड पर एक कियोस्क देकर उनकी समस्याओं को वहीं पर सुन ली जाएगी। उन्हें हमारा पत्रवाहक के रूप में उनके समक्ष जाना और उनसे हम जवाबदेही बनेंगे। उनकी व्यवस्थाओं करने के उपरांत उन तक मैसेजिंग करेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं कांग्रेस करेगी। उस पर एक मसौदा तैयार हो रहा है। आने वाले चुनाव के लिए हम तैयार हैं, लेकिन भाजपा चुनाव अभी भी नहीं होना देना चाहती थी और ये माननीय न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है। तो हमें लगता है, हम आशावान हैं, लेकिन अभी भी हमें विश्वास नहीं है। तो इससे पूर्व भी हाईकोर्ट के आदेश की उन्होंने अवमानना की है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि अभी भी वह करा पाएंगे। अभी भी वो कोई मसौदा समक्ष पेश करके कहेंगे कि वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात को लेकर अगले साल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उन्हें लग रहा है, उनको भय है कि उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है और इन व्यवस्थाओं में उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता भाजपा से ऊब चुकी है। और भाजपा के रीति नीति में जो अंतर है, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो जिस तरह से चरमरा गया है, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, उदयपुर मेवाड़ का तो है ही, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति अभी ठान चुका है कि भाजपा का तिरस्कार कर कांग्रेस को लाना है। ऐसे में भाजपा डरी और भय से युक्त है और वह चुनाव नहीं कराना चाहती है। वो इसी को, ये लोकतंत्र का जो संविधान का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ना चाहती है। इस बार आपको लगता है कि अपना बोर्ड कांग्रेस का यहाँ नगर निगम में बनेगा? निश्चित रूप से हम 65 से ऊपर हमारे प्रत्याशी नगर निगम में लाकर जनता के समक्ष उनकी असुविधाओं में भागीदार बनते हुए उनको वो सभी चीज़ें दिलाएंगे जिससे उनके अंदर खुशहाली आए, उदयपुर सुंदर हो, उदयपुर वास्तव में स्मार्ट सिटी हो, धरातल पर उदयपुर दिखे। उदयपुर में जो पर्यटक या बाहरी व्यक्ति आए या उदयपुर का बासिंदा जो इस सड़कों पर जाए तो वह उसके मन में यह हो कि मेरा मत जब कांग्रेस को दिया है तो वह पूर्ण रूप से मैंने सही तरीके से सोच समझ के अच्छा दिया है। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि इस जो हमेशा 6 बोर्ड में लगातार बरगला कर सपने दिखाकर भाजपा ने हमारा मत छीना है, मत चोरी किया है। ऐसे में उसे इस चीज़ का अब ज्ञान है। अब ये सभी चीज़ें जो है जनता समझ चुकी है और हम निश्चित रूप से आश्वस्त हैं कि हम उदयपुर नगर निगम का बोर्ड बनाएंगे और फुल 3/4 मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। और भय और चोरी चकारी अव्यवस्थाओं से, चरमराई व्यवस्थाओं से जो उदयपुर जो अभी बदहाली से गुजर रहा है, उससे हम उदयपुर को निजात दिलाएंगे। ऐसा है कि सर मेरा मानना है कि अगर महापौर की उम्मीदवारी अगर आपको दी जाती तो उस पर आपका क्या कहे? देखो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो कार्यकर्ता जब एक राजनीतिक स्तर पर कार्य करता है, समाज सेवा करता है, तो उसका ये पारितोषिक होता है कि उसे एक पद और उससे अलंकृत किया जाए। तो निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ता के रूप में अगर हाईकमान या मेरे जो भी अग्रज नेता हैं वो चुनते हैं, तो मेरी लगातार ये उदयपुर के निगम में नहीं होने के उपरांत भी जो रही हैं अव्यवस्थाओं को लेकर जो सिस्टम रहा है, मेरी पत्राचार रहा है, चाहे हाँ जो पहाड़ों की व्यवस्थाओं के लिए भी मैंने 2009 में ये मुहिम चलाई थी। ऐसी कई चीज़ें हैं, सफाई को लेकर ऐसी पक्ष की भूमिकाएं रही है। हमने जो कार्य कर रहे हैं वो देखे हैं जनता ने। अगर रहते हैं तो मैं बखूबी निभाऊंगा, उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। लेकिन ये सब सोचना है, और अगर इसके उपरांत भी मुझे एक अदना सा सेवई बना के भी रखेंगे तो मैं उदयपुर की सेवा के लिए और हाईकमान के आदेश की पालना में हमेशा तत्पर होगा। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण जी ठाकुर। हम ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए टी न्यूज़। नमस्कार।